इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। Namaste and welcome to Radio Udaan National Quiz 2026, brought to you by Rakheja FinServ, your partners in insurance and investment needs. And the questions are brought to you by ultimatequizzer.com. और मैं हूं आपका होस्ट और क्विज मास्टर आशीष सिंगला। और देखते ही देखते हम आ पहुंचे हैं रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 के ग्रैंड फिनाले में। 2 क्वालिफायर्स, 8 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल्स और इन सबको पार करके आज हम पहुंचे हैं अपने फिनाले में। बहुत ही अच्छी जर्नी रही, हमने बहुत एंजॉय किया इस पूरी सीरीज को। नॉलेज, एंटरटेनमेंट और टेंशन तीनों भरपूर रहे इस पूरी क्विज में। और आज हमें मिलेगा हमारा रेडियो उड़ान नेशनल क्विज चैंपियन 2026, जिन्हें रेडियो उड़ान की तरफ से मिलने वाला है 10,000 रुपीज का कैश प्राइज। हमारे फर्स्ट रनर अप को मिलेगा 5,000 रुपीज का कैश प्राइज। हमारे सेकंड रनर अप को मिलेगा 3,000 रुपीज का कैश प्राइज। और इसके अलावा सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी हमारी तरफ से एक अल्टीमेट क्विजर इंडिया वॉल्यूम 1 क्विज बुक। तो लिसनर्स, आई एम श्योर आप लोगों ने उतना ही एंजॉय किया है सीरीज को जितना हमने एंजॉय किया आपके लिए इस क्विज कंपटीशन को बनाना। आज की क्विज में हम आगे बढ़ें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जल्दी से YouTube पे अगर आप हमें सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज जाके ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। Call 9748976371 to start investing with us. इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फाइनल की तरफ। मिलते हैं एक फाइनल टाइम अपने पार्टिसिपेंट्स से। उससे पहले मैं जल्दी से रूल्स बता देता हूं। आज भी 3 ही राउंड होने वाले हैं हमेशा की तरह, फास्ट स्कोर, हाफ और फुल, और रिस्की और सेफ। राउंड्स आपको ऑलरेडी मालूम हैं, तो चलिए मिलते हैं एक एक करके अपने पार्टिसिपेंट से और उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, और उनके साथ खेलेंगे हम पहला राउंड फास्ट स्कोर। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं चिराग। चिराग, वेलकम बैक। हेलो सर। चिराग, कैसी रही आपकी जर्नी? आज फाइनल में पहुंच गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट कैसी रही आपकी जर्नी? ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही, और जो फर्स्ट राउंड था उससे स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ते गए वैसे ही एक्साइटमेंट बहुत बढ़ता गया। और लास्ट टाइम तो बहुत ही अच्छी कंपटीशन रही सेमीफाइनल वाली, और लकीली मैं फाइनल में भी पहुंच गया हूं, तो बहुत खुश हूं। बहुत अच्छे। और इससे पहले किसी क्विज कंपटीशन में आपने पार्ट लिया है? हमारे इवेंट में आपने पार्ट लिया है? जी, मुझे क्विज़ेस खेलने का बहुत शौक है, तो मैं
कॉलेज में जब स्टडी करता था तब भी, और जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं पार्टिसिपेट करता था, और अभी भी करता ही रहता हूँ। रेडियो उड़ान के लास्ट 2 क्विजेस मैंने खेले थे, लेकिन मैं फर्स्ट राउंड क्लियर कर पाता था, और फाइनल राउंड में मैं एक बार नेटवर्क इश्यू था और एक बार मैं क्लियर नहीं कर पाया था, आई मीन विन नहीं कर पाया था। तो ये मुझे बहुत ही मेरी विश थी कि मुझे ये रेडियो उड़ान क्विज चैंपियनशिप है वो जीतनी है, लेकिन कई टाइम से हो नहीं रही थी। और ये जब मैंने देखा कि इस बार क्विज होने वाली है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और तब फिर पार्टिसिपेट किया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तैयार हैं आप आज फाइनल टाइम अपना फास्ट स्कोर खेलने के लिए हमारे साथ? यस सर। चलिए, आज आपको मिलने वाले हैं 60 सेकेंड्स। तो आज आपके लिए फास्ट स्कोर में होंगे 6 क्वेश्चन। हर सही क्वेश्चन के आपको मिलेंगे +10। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चंस, वन फाइनल टाइम। क्वेश्चंस आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में? हिंदी में। चलिए, तैयार हैं आप? यस सर। स्विट्जरलैंड की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? पास। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के विनर को इंडिया में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? संतोष ट्रॉफी। सही जवाब। E = mc²। आइंस्टाइन की इस इक्वेशन में C क्या है? पास। विश्वास और केकसी के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? रामायण के। भूटान के झंडे पर कौन सा मिथिकल क्रीचर यानी कौन सा जानवर है? पास। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किस शहर में है? जिनीवा। जिनीवा सही जवाब है। आपको भूटान के नक्शे पर कौन सा जानवर है, ये ट्राई करना चाहेंगे? वैश्रवास और केकसी के सबसे बड़े बेटे का? राम। आपने बोला राम, जो कि गलत है। मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकता हूं आपको। स्विट्जरलैंड की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? सही जवाब था स्विस फ्रैंक। संतोष ट्रॉफी आपने सही जवाब दिया। E = mc²। आइंस्टाइन की इक्वेशन में C स्पीड ऑफ लाइट होती है। विश्वास और केकसी के सबसे बड़े बेटे का नाम था रावण। भूटान के नक्शे पर कौन सा मिथिकल क्रीचर है? सही जवाब था ड्रैगन। तो आपने 2 क्वेश्चंस का सही जवाब देके 20 पॉइंट स्कोर किए। गुड गोइंग चिराग। देखते हैं पायल क्या स्कोर करती हैं। मिलते हैं पायल से। यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरी जर्नी अभी तक रेडियो उड़ान नेशनल क्विज चैंपियनशिप में बहुत अच्छी रही है और मैं बहुत एक्साइटेड थी फिनालेस के लिए। और अभी तो ऐसा है, हार्ट बीट ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि जीतना है, बट एक होता है कि हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, बस वही फीलिंग है। एंड ऐसा लग रहा है कि जीके बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, जब पढ़ने जाओ तो मतलब क्या पढ़ें और क्या नहीं ऐसा लगता है। तो ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल कि मैं ब्लैंक हूँ एंड मुझे कुछ भी नहीं आता है। जब मैं शाम को सोच ही रही थी कि क्या पढूं तो ऐसा लग रहा था कि तुझे कुछ नहीं आता, तेरा कुछ नहीं होगा। तो बस वही फीलिंग थी, तो यही था। बट आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द फाइनलिस्ट, मतलब सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी ओर से गुड लक एंड मे नॉलेज विंस एंड नोबडी लूजेस। थैंक यू। बिल्कुल, नॉलेज ऑलवेज विंस, और यही हमारी भी कोशिश रहती है रेडियो उड़ान पे। पर साथ में एंटरटेनमेंट भी चाहिए। नॉलेज तो ही है, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी है। एंड आई एम श्योर आपका तो दिल धड़क रहा है तेजी से, बट हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बहुत मजा आ रहा है। चलिए, तो तैयार हैं आप अपने 6 क्वेश्चंस के लिए, फास्ट स्कोर के लिए? यस सर, रेडी हूँ। ओके। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन। सही जवाब। भिवानी देवी जो फॉइल का यूज करती हैं, कौन सी ओलंपिक स्पोर्ट में पार्ट लेती हैं? सर पास में क्वेश्चन सुना नहीं ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भिवानी देवी जो कि ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, वो कौन सी स्पोर्ट फॉइल के साथ खेलती हैं? फेंसिंग। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जॉइंट कौन सा है? नहीं पता, पास। सीता जी को रामायण में ऐसे वस्त्र किसने दिए जो कभी मैले नहीं होते थे और फटते नहीं थे?
माता अनुसुईया ने। सही जवाब। डिब्रूगढ़ किस नदी के साथ साथ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र। सही जवाब। टाइम अप। वर्ल्ड, मैंने शुरू कर दिया था, मैं खत्म करूंगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर किस सिटी में पाया जाता है? वॉशिंगटन डीसी। बिल्कुल सही जवाब पायल, बहुत ही अच्छा खेला। आप थर्ड क्वेश्चन क्या था सर? सिर्फ आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई, जो कि था ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जॉइंट कौन सा है, और सही जवाब था नी, यानी घुटना। यस। बहुत अच्छा, आपने 6 में से 5 के सही जवाब देके 50 पॉइंट्स स्कोर कर लिए हैं पायल। यस। पायल ने एक अच्छा टारगेट रख दिया है बाकी सब के लिए। चलिए देखते हैं कि भगवान गणेश विघ्नेश की मदद करते हैं या नहीं। विघ्नेश, वेलकम। यस सर। कैसा महसूस हो रहा है आपको, आप आज फाइनल में पहुंच के? पहले तो यानी क्वालिफायर से लेकर फाइनल तक आ गए हैं, तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो है ही, पेंट अप जो एक्साइटमेंट है उसका वजह से माय ईयर्स आर बजिंग नाउ। एंड पायल ने जो 50 पॉइंट्स का जो टारगेट रख दिया, यानी अब उसने द स्टेक्स आर हाई नाउ, और इसकी वजह से धक धक भी ज्यादा हो गई है अब तो। इस राउंड से पहले पायल कह रही थी कि उनकी धड़कन तेज है, बट मेरे ख्याल से इस राउंड के बाद उन्होंने बाकी सबकी थोड़ी धड़कन तेज कर दी है। बट आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर विनर्स. You have qualified from multiple rounds, and that is why you are here. Qualifier, quarterfinal, semi-final, and now you are here. So let's see. Are you ready for your 6 questions? Okay, let's go. What is the currency of South Africa? Pass. Which martial art from Kerala is considered to be one of the oldest martial art? Early but two. I'll give it to you. Right. In computers, what does a CC stand for in an email? Carbon copy. That's right. According to Hindu mythology, which snake killed Parikshit? Pass. If you were admiring the olive Ridley sea turtles on the Gagarmatha beach, which state will you be in? Orissa. That's right. Which river flows through the Grand Canyon in the USA? Mississippi. No, that is टाइम अप. that was Colorado River. Okay. Okay. The snake that bit Parikshit was Takshak. इसके अलावा साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड. तो आपने 3 सवालों का सही जवाब दिया विघ्नेश, एंड यू स्कोर्ड 30. नॉट बैड एट ऑल. 30 आपने स्कोर किया, बहुत अच्छे. But I have to cover lot to beat Payal. बहुत सारे राउंड हैं, अभी 2 और राउंड हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी आप लोगों के पास स्कोर करने की. देखते हैं क्या होता है. चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने फाइनल पार्टिसिपेंट की तरफ, जो कि है मोइन. जी सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. जी, तो जहाँ तक बात की जाए मुझे कैसा फील हुआ है, लग रहा है, तो मैं BCA में अभी फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, और मेरे को जस्ट इंटरेस्ट है क्विज़ में और इन सब में. तो कभी सोचा तो नहीं था कि मैं फाइनल में पहुँचूँगा. जस्ट एक दोस्त के कहने पर पार्टिसिपेट किया था कि भाई कर ले, ये शायद तुझे मज़ा आएगा इसमें. तो बिल्कुल सोचा नहीं था. मैंने सोचा राउंड फर्स्ट या सेकंड में ही एलिमिनेट हो जाऊंगा, मगर खेलता गया और चला. वैसे मैंने अभी तक मेनली टेक क्विज़ में ही पार्टिसिपेट ज़्यादा किया है कॉलेज में, इन सब में. तो ये सब है. तो आपके दोस्त ने सही कहा था कि गलत कहा था? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ रहा है, और आज बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है. आप मेरी आवाज़ से भी शायद अंदाज़ा लगा रहे होंगे. बिल्कुल, थोड़ी टेंशन तो होनी चाहिए, मजा तभी क्विजिंग का मजा है. यस, राइट. चलिए, तैयार हैं आप अपने फास्ट स्कोर राउंड के लिए? यस. स्वीडन की करेंसी क्या है? पास. फॉर्मूला 1 रेसिंग में टेस्ट ड्राइव करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
पास। ह्यूमन लिवर क्या सिक्रीट करता है? पास। भीष्म पितामह के छोड़ने के बाद कौरवों की सेना को किसने नेतृत्व दिया, या सेनापति कौन थे? द्रोणाचार्य। सही जवाब। कुंभकर्ण लंगूर के नाम से नेपाल में किस पीक यानी किस पहाड़ को जाना जाता है? पास। हड़प्पा सिविलाइजेशन किस नदी के तट पर बसी? पास। ओके, मैं वापस ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। फॉर्मूला 1 में पहली बार टेस्ट ड्राइव करने वाले भारतीय का नाम क्या था? टाइम अप। टाइम अप। ओके। स्वीडन की करेंसी है क्रोना। पहले ड्राइवर जिन्होंने फॉर्मूला 1 के लिए टेस्ट ड्राइव किया पहले भारतीय थे नारायण कार्तिकेयन। ह्यूमन लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, यानी बाइल प्रोड्यूस करता है। कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है कंचनजंगा को नेपाली में। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो रावी के तट पर बसी। तो ये थे आपके क्वेश्चंस के सही जवाब। आपने एक सवाल का सही जवाब दिया तो आपको मिलते हैं +10। तो पहला राउंड हो गया है खत्म, और पहले राउंड के खत्म होते तक सभी पार्टिसिपेंट्स ने कुछ ना कुछ तो जरूर स्कोर किया, सबका खाता जरूर खुला। तो देखते हैं पहले राउंड के बाद क्या हुए हैं फाइनल स्कोर्स। चिराग ने स्कोर किए 20, पायल ने स्कोर किए 50, विघ्नेश ने स्कोर किए 30 और मोइन ने स्कोर किए 10। तो ये थे स्कोर्स आपके पहले राउंड के बाद। लिसनर्स, बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही मजेदार है। 30 सेकंड की जगह इस बार मिले 60 सेकंड हमारे पार्टिसिपेंट्स को स्कोर करने के लिए फास्ट स्कोर में, और बहुत तेजी से ये राउंड निकल भी गया। अब देखते हैं कि सेकंड राउंड में क्या होने वाला है। सेकंड राउंड यानी वही आपका पुराना जाना पहचाना राउंड, हाफ या फुल, उसमें क्या होने वाला है। क्या हमारे पार्टिसिपेंट्स पाएंगे हाफ स्कोर या मिलेगा उनको फुल स्कोर, देखेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 को, जिसको आपके लिए लेके आए हैं रखेजा फिनसर्व, आपके पार्टनर्स इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए, और इन क्वेश्चंस को पावर कर रहे हैं ultimatequizzer.com। मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान प्रस्तुत करते हैं उड़ान आइडल सीजन 5। रविवार 14 जून रात 10 बजे से शुरू होगा सुरीली शामों का एक नया सिलसिला। कभी मीठी धुन तो कभी जोशीली ताल, हर सिंगर को मिलेगा अपनी पहचान बनाने का मौका। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ गया है संगीत की सुरीली शामों का सिलसिला उड़ान आइडल सीजन 5। 14 जून से हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। इस क्विज शो के टाइटल स्पॉन्सर हैं रखेजा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखेजा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 मेरे यानी आशीष सिंगला के साथ। ब्रेक में जाने से पहले हमारा पहला राउंड फास्ट स्कोर पूरा हुआ। सभी पार्टिसिपेंट्स ने कुछ ना कुछ तो जरूर स्कोर किया, बट पायल ने सभी पार्टिसिपेंट्स की दिलों की धड़कन थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि उन्होंने स्कोर किए 50। अब देखते हैं कि अगले राउंड यानी हाफ या फुल में क्या होता है। थोड़े से बदलाव हैं इस राउंड में। इस राउंड में जो क्वेश्चन होगा वो एक ही तरह के करीब क्वेश्चन सभी से पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन सभी पार्टिसिपेंट से पूछा जाएगा। पहली बार में सही जवाब देने पे उन्हें मिलेंगे +30। अगर वो पहली बार में सही जवाब नहीं दे पाते तो उन्हें एक और चांस मिलेगा, और तब सही जवाब देने पे उन्हें मिलेंगे हाफ यानी 15। तो उन पे है कि वो 30 स्कोर करते हैं या 15 स्कोर करते हैं इस राउंड में।
राउंड शुरू करने से पहले याद दिला दूं सभी लिसनर्स को कि उन्होंने हमारी यानी रेडियो उड़ान की ऐप जरूर डाउनलोड करनी है। कंप्लीटली एक्सेसिबल है वॉइस ओवर और टॉकबैक के साथ, तो उसे डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना एक भी सेकंड और वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड राउंड में, जो कि है हाफ या फुल। इस राउंड में मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें मैं उन्हें 4 एंटिटीज बताऊंगा। उन 4 एंटिटीज को जिस क्रम में मैं पूछूंगा उस क्रम में उन्हें सेट करना होगा। चारों एंटिटीज को सेट करना होगा सही ऑर्डर में। अगर वो उन एंटिटीज को सही ऑर्डर में सेट करते हैं तो उन्हें मिलेंगे 30 पॉइंट्स। गलत करने पे उन्हें एक और चांस मिलेगा और दूसरी बार में सही सेट करने पे उन्हें मिलेंगे 15 पॉइंट। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। लास्ट राउंड हमने खत्म किया था मोइन के साथ, ये राउंड शुरू होगा उनके साथ। तो देखते हैं कि मोइन क्या स्कोर करते हैं हमारे इस राउंड में। मोइन तैयार हैं आप अपने क्वेश्चन के लिए? भारत के इन नृत्यों को आपने नॉर्थ से साउथ यानी नॉर्थ की स्टेट से लेके साउथ की स्टेट के फॉर्मेट में लगाना है। ठीक है, आपकी 4 ऑप्शंस हैं। ए ओडिसी, बी कुचिपुड़ी, सी सत्रिय, डी कथकली। Kathakali, I mean D, then C, B, मैं रिपीट कर देता हूँ, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिय, कथकली। DCBA। नॉर्थ से साउथ आपने बोला DCBA, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन आपका? टाइम अप। CA, BD। टाइम के बाद है तो आई कांट गिव इट टू यू, बट इस बार आपने सही जवाब दिया था, बट टाइम के बाद दिया है। टू बी फेयर आई कैन नॉट गिव इट टू यू। ओके। सही जवाब अब आपने वैसे सही दे दिया था। सत्रिय सबसे पहले है जो कि असम से है, ओडिसी यानी उड़ीसा से वो दूसरे नंबर पे था, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से तीसरे नंबर पे, और कथकली चौथे नंबर पे था जो कि आता है केरल से। ठीक है, आपने ट्राई किया और नहीं कर पाए इस राउंड में, डजंट मैटर। थोड़ा तेज सोचना पड़ेगा, तेज जवाब देने पड़ेंगे आप लोगों को, क्योंकि 30 सेकंड पूरा होने के अंदर अंदर आपको अपना सही या गलत जवाब पूरा करना है। बढ़ते हैं हम विघ्नेश की तरफ। हेलो हेलो। हाँ जी विघ्नेश, तैयार? यस। ओके, आपने इन स्टेडियम्स को अरेंज करना है शहर के हिसाब से साउथ से नॉर्थ की तरफ। विघ्नेश, साउथ से नॉर्थ की तरफ क्रिकेट स्टेडियम्स को, क्रिकेट स्टेडियम्स को साउथ से नॉर्थ की तरफ आपने करना है। और आपकी ऑप्शंस हैं DY पाटिल स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम और IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम। साउथ से नॉर्थ DY पाटिल, अरुण जेटली, बाकी के दो कौन से? IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम और ग्रीन पार्क।
ग्रीन पार्क, साउथ से चालू कर रहा हूँ, ग्रीन पार्क, फिर ये अरुण जेटली, फिर पाटिल, और उसके बाद जेटली। ओके, गलत जवाब। दोबारा 15 के लिए। ओके, अगेन वही वो ग्रीन पार्क, टाइम हो गया है, बट फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कीजिए। हाँ, ट्राई करता हूँ। साउथ टू नॉर्थ में मैं वापस ग्रीन पार्क, उसके बाद ये आपके हिसाब से ग्रीन पार्क कहाँ पे है क्रिकेट स्टेडियम? आई गेस साउथ में होना चाहिए। नहीं, सही सीक्वेंस था DY पाटिल जो कि है नवी मुंबई में, उसके बाद आता है ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि है कानपुर में, उसके बाद आता है अरुण जेटली स्टेडियम जो कि है दिल्ली में, और IS बिंद्रा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है मोहाली यानी पंजाब में। ओके, बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है ये हाफ या फुल राउंड। अभी तक किसी ने भी इसमें स्कोर नहीं किया है। बढ़ते हैं हम पायल की तरफ। पायल, यस सर। आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चन? यस सर, ओके। रेडी। इन एयरपोर्ट्स को आपने अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ में, और आपके ऑप्शंस हैं मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर और वीर सावरकर एयरपोर्ट। नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ। एक मिनट, सबसे पहला सेकंड था कैंपेगौड़ा, थर्ड फोर्थ था वीर सावरकर, सर फर्स्ट और थर्ड क्या था? मनोहर एयरपोर्ट और देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा आई थिंक बैंगलोर में, देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर में है, वीर सावरकर अंडमान में आई गेस। नॉर्थ से साउथ, कैंपेगौड़ा लास्ट होगा, वीर सावरकर को मैं पहले रखूंगी, वीर सावरकर, देन फर्स्ट वाला क्या था सर? मनोहर एयरपोर्ट, अहिल्याबाई होलकर, देन पूरा कीजिए। हाँ सर, अंडमान वीर सावरकर पहले रखूंगी, मनोहर सेकंड रखूंगी, थर्ड में रखूंगी मनोहर, एंड फोर्थ में रखूंगी कैंपेगौड़ा। सही आइडेंटिफाई करके भी पायल, यही है प्रेशर। नॉर्थ से साउथ। आपने अंडमान निकोबार बिल्कुल सही गेस किया था वीर सावरकर, तो अंडमान निकोबार तो सबसे ज्यादा साउथ में हुआ। यस, डायरेक्शंस। सबसे नॉर्थ में आता है रानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो कि है इंदौर में। आपने बिल्कुल सही गेस किया। इंदौर से नीचे आता है गोवा मनोहर एयरपोर्ट, मनोहर पारेकर जी के नाम पे है। उसके बाद आता बेंगलोर यानी कैंपेगौड़ा जो आपने सही शहर गेस किया, और आखिर में आता वीर सावरकर एयरपोर्ट जो कि आपने जैसे कहा कि अंडमान निकोबार में है, तो वो होनी थी आपकी लास्ट चॉइस। ये था सीक्वेंस। ये तो पता था, बस वो डायरेक्शंस नहीं पता है। नॉर्थ साउथ आपने बिल्कुल नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, बहुत ही सिंपल सोचना था। प्रेशर इस राउंड में सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स पे दिख रहा है, बहुत सारा प्रेशर। देखते हैं कि चिराग इस प्रेशर को ले पाते हैं और सीधा स्कोर कर पाते हैं 30 पॉइंट्स या नहीं। चिराग तैयार हैं? यस सर। ओके, चिराग, आपने अरेंज करना है इन नेशनल पार्क्स को नॉर्थ से साउथ में। नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको करना है इन नेशनल पार्क्स को। ऑप्शंस हैं मानस, बंदीपुर, पेरियार और राजाजी। मानस, राजाजी, बांदीपुर और पेरियार। एक बार दोबारा बोलिए। मानस गलत, राजाजी, बंदीपुर, पेरियार। गलत, पेरियार, बंदीपुर, मानस, राजाजी। फिर से गलत। राजाजी, मानस, अच्छा हाँ, दो ही बार है ना, सॉरी। दो ही ऑप्शंस थी आपके पास। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, बट ये गलत था। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है आपके हिसाब से? ये उत्तराखंड में है सर। तो ये था सबसे ज्यादा नॉर्थ में। मानस कहाँ पे है? असम। तो उसके नीचे आता है असम। बंदीपुर कर्नाटका। और पेरियार केरल। तो ये होना था सही ऑप्शन, यानी राजाजी होना था सबसे पहले, उसके बाद मानस, उसके बाद बंदीपुर और उसके बाद पेरियार। शहर मतलब स्टेट्स आपको बिल्कुल सही मालूम थे,
ऐसे गड़बड़ कर दी नॉर्थ से साउथ जाने में। बहुत ही एक्साइटिंग रहा ये राउंड। आंसर ऑलमोस्ट सभी कंटेस्टेंट्स को आते थे, पर जवाब कोई भी नहीं दे पाया। इस राउंड में किसी ने भी स्कोर नहीं किया। हाफ या फुल तो बिल्कुल एम्प्टी साबित हुआ सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। राउंड 2 के बाद स्कोर्स क्या रहे? चिराग अभी भी 20, पायल 50, विघ्नेश 30 और मोइन 10। ये थे स्कोर सेकेंड राउंड के बाद। अभी भी बिल्कुल वही स्कोर हैं जो हमारे राउंड 1 के बाद थे। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने तीसरे और फाइनल राउंड की तरफ, जिसमें हमें मिलने वाले हैं रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 के चैंपियन, यानी इस साल के क्विज चैंपियन हमें मिल जाएंगे कुछ ही देर में अगले राउंड के बाद। टेंशन भरपूर है। सेकेंड राउंड में आंसर्स आते हुए भी कोई स्कोर नहीं कर पाया, यानी फाइनल राउंड होने वाला है बिल्कुल मेक और ब्रेक। तो इस मेक और ब्रेक राउंड को हम भी आपके साथ खेलेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ को। नमस्ते, मिलिए मेघा रखीचा से। रखीचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं, और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं। रखीचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखीचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। याद रहे 9711154808। रखीचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर है रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। Welcome back after this short break. You are listening to Radio Udan National Quiz 2026 मेरे यानी आशीष सिंगला के साथ। इस क्विज को आपके लिए लेके आए हैं रखीचा फिनसर्व और क्वेश्चंस को पावर कर रहे हैं ultimatequizzer.com। बहुत ही एक्साइटिंग हो चुका है। 2 राउंड पूरे हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में हमें मिलने वाला है हमारा चैंपियन, इस साल 2026 का नेशनल क्विज चैंपियन हमें बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। फाइनल राउंड रिस्की और सेफ, बिल्कुल बराबरी का राउंड है, क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट्स को सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चॉइस उनकी है कि वो इसमें रिस्क लेना चाहते हैं या सेफ खेलना चाहते हैं। मैं जल्दी से रूल्स बता देता हूं। 2 क्वेश्चन सभी पार्टिसिपेंट से पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन से पहले मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं या सेफ खेलना चाहते हैं। रिस्क लेने पे सही जवाब देने पे उन्हें मिलेंगे +20, गलत जवाब देने पे -10 हो जाएंगे। सेफ खेलने पे सही जवाब देने पे उन्हें मिलेंगे +10, पर गलत जवाब देने पे कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यानी आप +40 स्कोर कर सकते हैं या -20 तक भी जा सकते हैं इस राउंड में। इस राउंड को हम शुरू करेंगे सबसे कम स्कोर से लेके सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले तक। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे का ना तो आपको स्कोर मालूम है, ना ये मालूम है कि उन्होंने अपने राउंड को रिस्क के साथ खेला या सेफ खेला। बट हमारे लिसनर्स
जो कि सुन रहे हैं हमें रेडियो उड़ान पे, उन्हें सब पता रहेगा। तो लिस्टनर्स, लेट्स गेट इनटू द फाइनल राउंड, रिस्की और सेफ। इस राउंड के लिए हम सभी पार्टिसिपेंट्स को मूव करेंगे एक वेटिंग रूम में, जहां वो कुछ देर बैठ के म्यूजिक सुनेंगे और मीनवाइल हम एक एक करके कंटेस्टेंट्स के साथ खेलेंगे रिस्की और सेफ। CSRL सुपर 30 अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल्स, सही मेंटोरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके इस सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेसिडेंशियल मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटोरिंग, एक्सपीरियंस फैकल्टी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं। देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल कीजिए 7428582416 पर या फिर ईमेल कीजिए shivam.sharma@csrl.in पर। इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। तो सबसे पहले हम खेलने वाले हैं मोइन के साथ, जो कि हैं 10 पे अभी। मोइन, तो पहले क्वेश्चन के लिए आप रिस्क लेना चाहेंगे या सेफ खेलना चाहेंगे? रिस्क। मोइन ले रहे हैं रिस्क +20 मिनिमम। मोइन को एक्चुअली 40 स्कोर करना होगा अगर अभी के पायल के 50 के स्कोर को पहुंचना है। हालांकि पायल रिस्क लेके हो सकता है नेगेटिव कर लें, पर कुछ कह नहीं सकते। पर चलिए मोइन, यस, पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपको 5 का काउंटडाउन दूंगा। आपके पास वही 5 का काउंटडाउन में आपको उसको आंसर करना होगा। किस डेट पे, ऑन व्हाट डेट इज इंटरनेशनल डे फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेटेड? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर इज राइट। रिस्क लिया +20। बढ़ते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रिस्क लेंगे या सेफ खेलेंगे? इस पे भी रिस्क लेंगे। ओके। ईयर 1916, सन 1916 में बसंत पंचमी के दिन एक भारत रत्न विजेता ने एक इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया या उसका नींव पत्थर रखा। आपने बताना है कि वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इन भारत रत्न विजेता ने इस्टेब्लिश की 1916 में। नवजीवन। आपके हिसाब से कौन है वो भारत रत्न विजेता? महात्मा गांधी। भारत रत्न? महात्मा गांधी को कभी भारत रत्न नहीं मिला, वो तो फादर ऑफ द नेशन ही हैं। सही जवाब था मदन मोहन मालवीय जी। 1916 में बसंत पंचमी के दिन उन्होंने इस्टेब्लिश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी में। था सही जवाब। आपने लिया था रिस्क। पहले क्वेश्चन में आपने स्कोर किए 20, दूसरे में स्कोर किए -10, तो आपने ओवरऑल स्कोर किया +10। देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़ते हैं हम चिराग की तरफ। ओके, पहले क्वेश्चन पे आप रिस्क लेना चाहेंगे या सेफ खेलना चाहेंगे? रिस्क लेना चाहूंगा। ओके, आपका पहला सवाल है चिराग ये, when is International Day for People with Disabilities celebrated? 3 December. 3 December is the right answer. +20। दूसरे क्वेश्चन के लिए आप रिस्क लेना चाहेंगे या सेफ खेलना चाहेंगे? रिस्क लेना चाहूंगा। इसके लिए भी रिस्क लेंगे, यानी सही जवाब होने पे +20 और गलत पे -10। आपका सवाल है ये, सन 1916 यानी 1916 में बसंत पंचमी के दिन एक भारत रत्न विजेता ने एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसकी इस भारत रत्न विजेता ने स्थापना की? 5 4 3 2 1। RSS? नहीं। कौन से थे भारत रत्न विजेता आपके हिसाब से? नहीं, मैंने ऐसे ही गेस कर दिया था। सही जवाब था
भारत हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये भारत रत्न विजेता हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। आपने लिया रिस्क तो -10, पहले पे +20, ओवरऑल आपने भी स्कोर किया 10। बढ़ते हैं हम विघ्नेश की तरफ। पहले क्वेश्चन के लिए रिस्की या सेफ विघ्नेश? सेफ। ओके, विघ्नेश खेलते हुए सेफ। पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए। On what date is International Day for People with Disabilities celebrated? 3rd of December. 3rd of December is right. अब लग रहा है कि रिस्क ले लेना चाहिए था। तो आप ये सवाल रिस्पॉन्स देखने के बाद रखते हो? नहीं, सबसे सेम सवाल पूछा जा रहा है, सबसे बिल्कुल सेम सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने सेफ बोला तो आपने बहुत ही इजी सवाल पूछा था। यही रिस्क है, यही इस गेम का मजा है। चलिए अब सेकंड सवाल को, आप रिस्क लेना चाहते हैं या सेफ खेलना चाहते हैं? Let's go again with safe. Okay, going again with safe. In 1916, on the day of Basant Panchami, a Bharat Ratna awardee established an institution. You have to tell me which institution did he establish. 5, 4, 3, 2, 1. Shantiniketan. 1916. And again, Tagore never won a Bharat Ratna. सही जवाब था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिनके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, जिनको हाल ही में भारत सरकार ने भारत रत्न अवार्ड किया है। ये था सही जवाब। आप खेल रहे थे सेफ, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, आपने स्कोर किया +10। हमारे साथ जुड़ गई हैं पायल। पायल हैं लास्ट कंटेस्टेंट आज की। देखते हैं कि वो रिस्की और सेफ में क्या स्कोर करती हैं। अब पूरा दारोमदार पायल पे है। पायल को बाकी सबके स्कोर्स नहीं मालूम, तो देखते हैं कि वो क्या करती हैं। पायल, आप अभी हैं 50 पे। आप पहले क्वेश्चन के लिए रिस्क लेना चाहेंगी या सेफ खेलना चाहेंगी? मैं सेफ खेलूंगी। ओके, पायल सेफ खेलते हुए यहाँ देखते हैं पायल क्या स्कोर करती हैं। आपका पहला क्वेश्चन पायल ये है। When is International Day for People with Disabilities celebrated? 5, 4, दिसंबर। आपने कहा 3rd दिसंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, +10। बढ़ते हैं आपके फाइनल क्वेश्चन की तरफ। इसको आप रिस्क लेना चाहेंगी या सेफ खेलना चाहेंगी? मैं सेफ ही खेलूंगी। आप सेफ ही खेलेंगी। ओके, आपका क्वेश्चन है ये। ईयर 1916 में एक भारत रत्न अवार्डी ने इंस्टीट्यूशन की स्थापना की बसंत पंचमी के दिन। आपने मुझे बताना है किस इंस्टीट्यूशन की उन्होंने स्थापना की थी। 5, सर SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, आई थिंक धोंडो केशव कर्वे इन्होंने की थी, और ये भारत की पहली वुमेन्स यूनिवर्सिटी थी। भारत रत्न विजेता तो आपने डिसाइड सही, मतलब भारत रत्न विजेता जरूर हैं वो। SNDT का फुल फॉर्म भी मैं बता सकती हूँ। नहीं, पर ये सही जवाब नहीं है। एक्चुअली 1916 में स्थापना हुई थी भारत हिंदू यूनिवर्सिटी की बसंत पंचमी वाले दिन, और इसकी स्थापना की पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पर आप सेफ खेल रही थी, तो आपने स्कोर किया +10 इस राउंड में। हर स्पेस एक कहानी कहती है। कुछ स्पेसेस धीरे से कहती हैं वेलकम, आइए, और कुछ अनजाने में कह जाती हैं दिस वॉजंट डिजाइन्ड फॉर यू, ये जगह आपके लिए नहीं बनी। इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को समझेंगे, एक कन्वर्सेशन, एक जगह और एक यूनिवर्सल डिजाइन एलिमेंट। एक एक करके आप सुनेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, एक पॉडकास्ट सीरीज जो रेडियो उड़ान द्वारा एक्सेस अलाय के साथ प्रेजेंट की जा रही है। एक्सेस अलाय जो इनेबल मी एक्सेस का एक इनिशिएटिव है। मिलकर हम तैयार कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स। वो लोग जो ऐसी स्पेसेस डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बल्कि ट्रूली इंक्लूसिव होंगी और सबके लिए काम करेंगी। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.enablemE-access.com और जुड़िए एक्सेस अलाय कोहोर्ट के साथ।
इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। तो इसी के साथ हमारा फाइनल राउंड होता है खत्म। हम पहुंचे हैं अपने रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 के फाइनल राउंड के फाइनल स्कोर्स पे। चलिए देखते हैं कि फाइनल स्कोर्स क्या रहे आज की क्विज के। मोइन ने स्कोर किए 20, चिराग ने स्कोर किए 30, विघ्नेश ने स्कोर किए 40 और पायल रही रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 की विनर। कॉन्ग्रेचुलेशंस पायल, आपको मिलता है रेडियो उड़ान की तरफ से 10,000 रुपीज का कैश प्राइज। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, बहुत अच्छा, बता नहीं सकती। ऐसा है कि मेरा मतलब हॉबी है क्विज में पार्टिसिपेट करना एंड आई एम क्यूरियस एंड क्रेजी अबाउट जीके। मतलब जहाँ भी जीके क्विज होता है वहाँ आपको पायल मिलेगी एंड बस यही है कि मुझे क्विजेज में पार्टिसिपेट करना और कुछ ना कुछ क्यूरियस और क्रेजी फैक्ट्स पता करना बहुत अच्छा लगता है अबाउट द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो यही है। बहुत अच्छे, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ। तो आप हैं विनर और हमारे फर्स्ट रनर अप रहे विघ्नेश, जो बहुत पास आ गए विघ्नेश। तो विघ्नेश, कैसा लग रहा है? क्या रिस्क ले लेना चाहिए था? ना सर चलता, क्योंकि अगर मैं रिस्क लेता तो मैं स्कोर में नेगेटिव में जाता और फिर मुश्किल हो जाता मामला। पर अच्छा लगा है कि मैं क्या कहते हैं सेकंड रैंक पे या फर्स्ट रनर अप हो पाया हूँ। पायल फर्स्ट है और मेरा फ्रेंड चिराग थर्ड पे है। तो दैट्स नाइस एंड हैप्पी एंडिंग फॉर मी। और जेन्युइनली मुझे जब इनिशियली पायल ने वो सबको विश किया था, लक बेस्ट ऑफ लक कहा था, तो इट्स नॉट अबाउट एनी लाइक एक पार्ट ऑफ स्पीच जैसा नहीं लगा था, बट आई फेल्ट कि वो जेन्युइनली सबको विश कर रही हैं। सो काय भला हो भला, उनका भला हो गया। बिल्कुल, और नॉलेज को कोई बीट नहीं कर सकता। पर आप भी बहुत नजदीक थे, आपने भी जीता है रेडियो उड़ान की तरफ से 5,000 रुपीज का कैश प्राइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू सर। सेकंड रनर अप हमारे रहे चिराग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी जीते हैं रेडियो उड़ान की तरफ से 3,000 रुपीज का कैश प्राइज। कैसा लग रहा है चिराग? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा लगा। और वही सेकंड राउंड में, वो सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड राउंड में रिस्क नहीं लिया होता तो एक और टाई ब्रेकर करते, एंजॉय करते। हालांकि नंबर से कोई इश्यू नहीं है, लेकिन खेलने का बहुत मज़ा आता। बिल्कुल। और हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट हैं आज के मोइन, आपको भी रेडियो उड़ान की तरफ से मिलता है 1,000 रुपीज का कैश प्राइज। और आप सभी को मिलती है अल्टीमेट क्विजर की तरफ से एक क्विज बुक, इंडिया क्विज बुक वॉल्यूम 1। मोइन, कैसा लग रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो तीनों को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं क्वालिफायर या इसमें पहुंचूंगा सेमीफाइनल में। फाइनल में पहुंचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे इस बात की कोई दुख या वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुशी है कि मुझे खेलने को मिला और इस तरह फेयर क्विज मैंने सच में पहली बार देखी, ऑनलाइन कम से कम। तो इसके लिए सबको, पूरी की पूरी टीम को थैंक यू। इस तरह भी ये आज के ज़माने में, एआई के ज़माने में इस तरह की क्विज भी हो सकती है। थैंक यू सो मच। बहुत ही मज़ा आया हमें आप सबके साथ ये क्विज खेलने में। एंड लिसनर्स, आई होप आप लोगों को भी इतना ही मज़ा आया होगा रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 के साथ जुड़ के। अगर आप हमारी फ्यूचर क्विजेज में पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है, ताकि आप भी फ्यूचर में बन पाए पार्ट हमारी ऐसी ही क्विजेज का। मीनवाइल, इसके इमीडिएटली बाद बहुत सारे नए इवेंट्स आ रहे हैं रेडियो उड़ान पे। उड़ान आइडल 2026 शुरू हो चुका है, तो आप उसे भी एंजॉय करेंगे। और उसके अलावा बहुत से और डिबेट्स,
और क्रिएटिव इवेंट्स आने वाले हैं रेडियो पे। आपने कहीं नहीं जाना, आपने सब्सक्राइब करना है रेडियो उड़ान के चैनल को। हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने पार्टनर रखेजा फिनसर्व, जो कि हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के पार्टनर, देते हैं आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की सलाह। इसके अलावा क्वेश्चंस के लिए हमें सपोर्ट किया ultimatequizzer.com ने, और रिशल सिंघवी रही हमारी टाइम कीपर और फेयरनेस को जज करने के लिए वो हमारे साथ बनी रही। थैंक यू सो मच रेडियो उड़ान टीम बैकएंड पे जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। मिलेंगे हम अब आपको रेडियो उड़ान नेशनल क्विज की अगली सीजन में। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ को। थैंक यू सो मच।